प्रेम में रहोगे तो कष्ट नहीं लगेंगे, ये बात पक्की अगर कर ली तो फिर बस आपका काम ख़त्म। रज़ा में राज़ी हूँ, ये बात पक्की कर ली तो आपका काम ख़त्म। इतना ही तो करना है। बोलते कि भगवान की जो मर्ज़ी है, उसकी आज्ञा है, उसको सर माथे रखो, मतलब कि स्वीकार कर लो। ये नहीं कि हम ये बात तो मानेंगे, वो बात नहीं मानेंगे। आज्ञा मान सदा सुख पाए। ज्ञान की बड़ी शक्ति है, तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे बिजली से कितने काम होते हैं, ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति से सब शक्तियाँ पैदा होती हैं और हर जगह ज्ञान काम में आता है। तुम्हें दूसरे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। पहले ज्ञान, फिर उसका ध्यान दो। कानों से तो सुना, पर मन से भी सुनो। ज्ञान केवल कानों से नहीं सुनो, लेकिन मन से भी सुनो, कि हम मन से भी ज्ञान को समझते हैं, सुनते हैं। और हर जगह पे सबसे ज़्यादा ज्ञान ही काम में आता है। कोई मुसीबत, कोई परेशानी हो, आपको उस समय ज्ञान के वचन धीरज में लाते हैं, ज्ञान ही काम में आता है, वरना अधीरज हो जाओ। सुख है, उसमें भी ज्ञान काम में आता है, वरना अहंकारी बन जाओ, भगवान से विमुख हो जाओ। तो ज्ञान तो हमेशा दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में सबसे अधिक जो काम में आने वाला है वो ज्ञान ही है। और सब कुछ होता है तो भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। जैसे एक बिजली से, करंट से सब क्या है, सब कुछ चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है सब उसी से चल रहा है। आपके घर में कितनी चीज़ें हैं जो कि बिजली से चलती हैं। लाइट चली जाए तो फिर आप देखो, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं वहीं रुक जाएंगी, और एक लाइट आती रहती है तो आपका बहुत कुछ चलता रहता है। तो ऐसे एक परमात्मा की सत्ता से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, फिर उसकी शक्ति कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे आपके घर में आपकी तरफ लाइट गई तो आप देखोगे कि किसी दूसरे मोहल्ले में तो आ ही रही है, आपके में नहीं आ रही है। इस वाले एरिया की कटी या कोई फॉल्ट हुई तो और जगह तो आती है। या कभी केवल आपके घर की लाइट चली जाती है, या केवल आपके ही एक कमरे का लाइट जाती है, या एक ही बल्ब फ्यूज़ होता है। तो जो मेन जो स्रोत है वो तो नहीं नष्ट हो जाता। तो भगवान की सत्ता सदा मौजूद रहती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। वो पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, उसका नाश कभी नहीं होगा। बाकी हर चीज़ तो समय अनुसार बदलती रहती है, जो बनता है वो बिगड़ेगा। तो ज्ञान की शक्ति से सब कुछ होता है। हम भी वो शक्ति ले लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। असंभव को भी संभव ज्ञान बना सकता है। अगर आपके अंदर में दृढ़ निश्चय है तो आप इसी जन्म में प्रभु को पा सकते हो, इसी जन्म में आवागमन के चक्कर से छूट सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इतनी बड़ी माया जिसको पार पाना बड़ा दुस्तर लोग बताते हैं, तो उससे भी पार पा सकते हैं। असंभव को भी संभव कर पाते हैं ना। हर बात से उपराम हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। सम अवस्था में रहना कितनी बड़ी बात है। तो जो लगता था कि ये तो कोई विरला कर सकता है, या कोई संत ऋषि मुनि योगी शायद ऐसा कर सकता है, बड़ा तपस्वी कोई कर सकता है, वो सब आप ज्ञान की शक्ति से कर सकते हो। कई लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो अपनी शक्ति का सदा सदुपयोग करता है। जो कुछ भगवान ने हमको दिया, जो कुछ आपने ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से अर्जित किया, उसका सबका सदुपयोग होना चाहिए। तुमको अपने में पूरा विश्वास हो, तुमको गुरु में पूरा विश्वास हो, तुमको ज्ञान में पूरा विश्वास हो, फिर आपका बेड़ा पार है। श्रवण के साथ मनन भी ज़रूरी है। जब तक मनन नहीं होगा तब तक निश्चय भी नहीं होगा। मतलब मनन करेंगे तो निश्चय का मक्खन निकलेगा। जैसे आप उसको बिलोते हो खूब अच्छी तरीके से, तो फिर छाछ अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है। था तो उसी में ही, लेकिन पहले दिखता नहीं था। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो सुनने के बाद हमको उसका अच्छी प्रकार से मनन करना पड़ता है, तब एक निश्चय आपका आता है निकल के।
सुन के छोड़ दिया, ज्ञान सुना, चले गए अपने घर, दूसरी बातें की और सुनी, दूसरे विचारों में रहे, अगले दिन फिर आ गए सत्संग में। तो आप बोलोगे हमको तो आत्मा का निश्चय हो ही नहीं रहा है। सुनना थोड़ी देर का होता है, लेकिन उसका मनन 24 घंटे का होता है। हर वक्त आपको ज्ञान याद रहे, विपरीत परिस्थितियाँ आए या आपको पसंद आने वाली परिस्थिति, लेकिन उसमें ज्ञान रहे याद। यही अपने से हमको मेहनत करनी है, यही अपना पुरुषार्थ है। फिर आप देखोगे कि आपका निश्चय पक्का हो जाता है। और एक बार अगर ये निश्चय हो जाता है तो फिर पक्का रहता ही रहता है। सच्चाई से अगर आपने एक बार आत्मिक निश्चय कर लिया तो वो फिर कभी भी ख़त्म नहीं होता है। लोगों को देखने में आएगा कि शायद इसका ज्ञान ख़त्म हो रहा है, मगर आप अपने अंदर झांक के देखोगे, आप अपनी स्थिति को बड़ा अडोल पाओगे, बड़ा शांत पाओगे। लगेगा सचमुच में कैसे मैं उपराम हो चुका हूँ। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। वो बंधन जो था वो एक बार टूट जाए, फिर दोबारा नहीं जुड़ेगा जगत से, क्योंकि उसको हमने अच्छी तरह परख लिया, अच्छी तरह समझ लिया। तो फिर दोबारा से हम उसमें जाएंगे नहीं। एक बार पक्का निश्चय हुआ फिर कच्चा नहीं होगा। आपने चावल बनाने के लिए रखे और एक बार वो ठीक से गल गए, पक गए, उसके बाद कभी भी वो दोबारा कच्चे नहीं बनेंगे। बन गए सो बन गए। चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, आपने उसको बना लिया, दाल हो बना लिया, जो गल गई, पक गई, फिर दोबारा थोड़ी कच्ची हो जाती है कि उसको फिर दोबारा कच्ची बन गई। तो आपका निश्चय भी दोबारा कच्चा नहीं होएगा। कच्चा अगर आपको होता हुआ प्रतीत होता है तो समझो कि आपका पहले पक्का था ही नहीं, था ही कच्चा। आपने गलती से उसको पक्का समझ लिया था। अपने से एक बार की मेहनत बोलते बिल्कुल झटका करो, एक झटके से। धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो इसमें तो आपकी सारी उम्र निकल जाएगी। धीरे धीरे करने में, थोड़ा थोड़ा करने में फिर वो हो भी नहीं पाएगा। एक बार एक बहुत बड़ा मैदान था, तो माली जो था एक किनारे से घास काटने को चला। तो घास होती है, काट दें। जब घास काटने के लिए चला तो धीरे धीरे काट रहा था। करते करते जब तक वो दूसरे किनारे पहुंचा, कई दिन लग गए। तब तक पलट के क्या देखता है, जहाँ शुरू में घास काट दी थी वहाँ फिर हो गए। अब वो फिर इधर से फिर मेहनत करता करता वहाँ तक चला, कर रहा था धीरे धीरे। तो फिर और बड़ा, बहुत बड़ा मैदान, तो वापस दूसरी तरफ की बढ़ जाती थी। ऐसे ही कर रहा था। किसी ने कहा अगर तुमको एक साथ ये सारे मैदान की घास हटानी है तो क्यों ना एक माचिस की तीली लगा दो, क्योंकि मौसम ऐसा है कि बिल्कुल सूखी सूखी घास ऐसे जल भी जाएगी। बहुत गर्मियों में आप देखो घास जल्दी जल जाती है। कहते घास के सूखे ढेर को जैसे ज़रा सी आग जलाए, तो थोड़ी सी भी, अब उसने माचिस की एक तीली लगा दी तो सारी घास जो थी, मैदान यहाँ से शुरू होके वहाँ तक जल गई सारी, साफ हो गया उसका मैदान। तो ज्ञान की अग्नि से हमारा सारा कुछ अज्ञान नष्ट हो जाता है। वरना हम धीरे धीरे करते रहते हैं, धीरे धीरे करते हैं, लगता है हाँ ये चीज़ मेरी ख़त्म हो गई, फिर देखो फिर वही प्रकट हो जाती है। जीव भाव, अज्ञान हमारा फिर प्रकट होता रहता है। तो ये ज्ञान धीरे धीरे करने के लिए नहीं है। भजन तो आ जाता है कि तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तो उसमें धीरज के लिए बात होती है। धीरे धीरे मतलब आलस्य और सुस्ती के लिए बात नहीं होती है, स्लो की बात नहीं होती है कि हम धीरे करेंगे। मतलब कि धीरज के साथ करो, प्यार के साथ करो, धीरज के साथ करो। मगर निश्चय तो एक झटके से करो, एक ही बार में गुरु की बात मान लो। लोग सोचते हैं कि हमने बड़ी बात मान ली, लेकिन मान ली होगी तो उसमें अटकेंगे तो नहीं। कब से ज्ञान सुनते आते हो सब लोग, पता नहीं कितनी बातें रोज़ सुनते हैं, फिर उनमें किसी किसी पे स्थिति पक्की बन गई होगी, किसी में अभी तक नहीं बनी होगी। जिस पे नहीं बनी तो क्या कारण था, उसको अभी दूर करो। कई लोग सोचते हैं कि हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन गुरु की बात को धीरे धीरे नहीं, तत्परता के साथ तुरंत करो।
ज्ञान के वचनों को तुरंत मान लो। वचनों को मानने से जीवन बदलता है। अगर हम मानेंगे नहीं, वरना हमारा जीवन बदलेगा नहीं, ऐसा का वैसा ही रहेगा। और जो आज्ञा तुम्हें मिले उसको तुम पूरा करने के लिए तत्पर खड़े हो जाओ। फिर इस पे टाला, उस पे टाला, तो भी आपका काम नहीं बनेगा। कि ठीक है, अगर तुमसे कहा जाए कि ये कार्य किसी से भी करवा लेना, तुम करो या चाहे किसी से भी करा लेना, तो भले आप दूसरों को कह दो। लेकिन अगर आपसे कहा गया आप करो, तो उसको आप ही करो, तो आपको अच्छा लगेगा। हट भी ना हो कि नहीं फिर मैं ही करूँगा, मैं कोई दूसरा मांग रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं ही करूँगा काम, वो हट भी नहीं होना चाहिए। मगर जिसको जो बात कही गई तो उसको वो बात मान लेनी चाहिए। तभी तो हर एक का अज्ञान जाएगा। अंदर से कैसे कैसे अज्ञानता के बीज हमारे अंदर कब से पड़े थे, अब वो बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन ज्ञान की अग्नि में ही नष्ट होते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म। कर्मों के जो बीज थे अज्ञानता में डाले हुए, वो ज्ञान की अग्नि से ही नष्ट होते हैं। निश्चय अपना पूरा करो। अपने निश्चय को पूरा करके, आत्मिक निश्चय करके, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, मक्खन निकालने के बाद फिर हमें उस मक्खन को कहीं अलग रख देना पड़ता है। उस छाछ में पड़े नहीं रहने देते हैं। अगर छाछ में पड़ा रहने दोगे तो धीरे धीरे वो फिर पिघल के उसी में मिक्स हो जाएगा। इसलिए मक्खन निकला, उसको पूरा निकाल लेते हैं, फिर उसमें से छाछ बिल्कुल ना रहे। अच्छे तरह उस मक्खन को धो के अलग रख लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, ताकि वो वैसा का वैसा टाइट बना रहे, गर्मी पाके पिघले नहीं। तो माया की गर्मी पाके फिर कहीं हमारा निश्चय वापस न पिघल जाए, तो उसको सत्संग में रखो, अपने आप को सत्संग के दायरे में रखो। इस दायरे में रहने से हमारा ज्ञान का निश्चय कभी ख़त्म नहीं होगा। और जहाँ हम सत्संग से अलग हुए, दूर हो गए, तो फिर धीरे धीरे कभी ऐसा महसूस होगा कि आपका निश्चय कम होगा। एक बार आत्मिक निश्चय हो चुका होगा तो फिर कभी कहीं भी रहोगे नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि फिर आप जहाँ भी रहोगे तो आप बोलोगे मैं तो ज्ञान में ही रहता हूँ। फिर कभी आपके अंदर ये भी नहीं आएगा कि अब मैं सत्संग नहीं जा पाता, मैं सत्संग में नहीं रहता। ज्ञानी जहाँ रहता है वहाँ पे सत्संग को बना के रहता है, वो अपने लिए उस माहौल को तैयार करके रखता है। मनन करेगा तो भी सत्संग नहीं तो है। बाहर से सुनना सुनाना नहीं हो पाता है कभी। आप कहीं हॉस्पिटल में हो, कहीं और ऐसी जगह पे हो, तो वहाँ मनन तो है। श्रवण मनन निध्यासन में कुछ ना कुछ तो है आपके पास, तो उससे आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाती है, फिर कभी भी गिरावट नहीं आती है। तो पक्का निश्चय करो और उसके बाद अपने जीवन को रखो तो सत्संग। सत्संग के अलावा कुछ भी कार्य करते हुए अगर आप बहुत दिन तक दिखते रहते हो तो वो भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा व्यवहारिकता में अगर जाना पड़ा तो गए, और वहाँ भी व्यवहार को परमार्थ का रंग लगाया और उसके बाद वहाँ से भी हट गए। इस ज्ञान के ही क्षेत्र में रहना है, ज्ञान के ही घेरे में हमें अपने आप को रखना है। जो भी सुनो उसका मनन करके उस पर चलो। अपना जीवन तुमको ही बनाना है, कोई दूसरा तुम्हारे लिए जीवन नहीं बनाएगा। तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भरेगा, तुम दवाई खाओगे तो तुम स्वस्थ होगे। तुम्हारे बदले कोई और दवाई खा ले तो तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। तुम्हारे बदले कोई और भोजन कर ले तो तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। कोई और तुम्हारे बदले पानी पी ले तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझ सकती। तो ज्ञान तो हमको अपने लिए चाहिए, अपना ही जीवन हमको बनाना है। और जो भी कुछ सुनते हैं उस पर अपनी स्थिति बनाएं, मनन करें और उस पर अपनी स्थिति बनाएं। आखिरकार मन चाहता क्या है? क्या अभी भी सांसारिक पदार्थों में उलझा हुआ है? क्या अभी भी मन सांसारिक चीज़ें ही चाहता है, सुख सुविधाएं चाहता है? और वो अगर मिल भी जाएंगी तो क्या होगा? छोड़ के तो जाओगे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? मिल भी गई सारी दुनिया तुमको, तो आखिर तुम उन्हें छोड़ के जाओगे या वो तुमको छोड़ के जाएंगे? बाहर से छोड़ के जाओगे, लेकिन अंदर से उनकी आसक्तियाँ लेके जाओगे, और वही तुम्हारे जन्म मरण का कारण बनेंगी। हर एक को अपनी अपनी समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जो समस्याओं को भगवान पे छोड़ देता है वो निश्चिंत हो जाता है, वो शांत होकर रहता है। उसको समस्याएं अपने में उलझाती नहीं, गिराती नहीं। तो अपने आप को निश्चिंत भगवान के हवाले छोड़ दो।
वो जो करे बहुत अच्छा करे। अभी बात सुन रहे थे ना आप लोग गुरु जी की, कि बस जैसे कि ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करके दे देते हैं, जिसके ऊपर विश्वास होता है कि इसमें जो भी चाहो लिख लो, या कभी ब्लैंक चेक के ऊपर साइन करके दे देते हैं, जितना अमाउंट चाहे ज़रूरत का हो भर लेना। क्यों, किसको देते हैं? क्योंकि उस पर पूरा विश्वास होता है। तो उतना विश्वास भगवान पे हो कि भगवान मैंने तो अपनी रजामंदी लिख के दे दी, तुमको जो जीवन में मेरे लिखना है लिख दो, हम उसमें राज़ी हैं। इतना पूरा विश्वास रखो। जब आप पूरा भार सौंप देते हो, विश्वास रख लेते हो, तो बिगड़ता कुछ भी नहीं है। हर एक अपने अपने कर्म के लेख लिखा के लाया, जिसको जो कुछ दुख सुख लेना है, जो करना वो करेगा। हम दूसरे के में नहीं अपनी बुद्धि चलाएं, हम उसमें नहीं अपना टांग अड़ाएं, हम केवल जो हमको करना है वही करें। आपको ज्ञान पक्का करना है, ज्ञान पक्का करो। दूसरे किसी बातों में भी पढ़ो नहीं, क्योंकि अपना जीवन तुमको खुद बनाना है, दूसरा कोई तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा। दूसरे पर निगाह नहीं रखो कि उसने ज्ञान लगाया कि नहीं लगाया। ये भी एक बड़ी कमी है। जब लोग आते हैं सत्संग में तो पहले देखते मेरे से पहले यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं। फिर जो नया होगा ना, वो जब दोस्ती करेगा, बात करेगा, आप कितने समय से आ रहे हो, आप कितने दिन से आते हो, कितने साल हो गए, तो बड़ा खुश होगा कि अरे इतने साल से आता है, ये इतने दिन से आता है। लेकिन फिर रहते रहते देखेगा अभी तो उसमें वो कमी है, वो कमी है, तो मन बोलेगा अरे ये इतने साल से आता है, जब इसी का ज्ञान नहीं छूटा तो मेरा कैसे छूट जाएगा। तो फिर अपने प्रति लापरवाह हो जाता है। तो दूसरे की चेकिंग नहीं करो कि वो कौन कितने दिन से या कितने साल से आता है और उसने ज्ञान लगाया कि नहीं लगाया। वो उसका अपना पुरुषार्थ है। हम आए, हम आज अपना निश्चय पक्का करें। तो दूसरे को नहीं देखो उसने ज्ञान पक्का किया कि नहीं किया, हम अपने को देखें। हो सकता है वो 10 साल में जो बात ना कर पाया तुम 10 दिन में कर लो। तुम्हारा तीव्र पुरुषार्थ तुमको आगे बढ़ाएगा। हर एक का पुरुषार्थ ही तो आगे बढ़ाता है उसको। शरीर की सेवा जितनी ज़रूरी है, पर वचनों की सेवा भी उतनी ही ज़रूरी है। आप अपने स्वयं के शरीर की सेवा में लगते हो, घर वालों की सेवा में लगते हो, गुरु के आश्रम में वहाँ सेवा में लगते हो, आवश्यकता होती है तो गुरु के शरीर की सेवा में भी लगते हो, जैसी जैसी आवश्यकता होती है। लेकिन उन सब के साथ साथ वचनों की सेवा भी तो बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जो वचन सुने उसका पालन करना, वो वचनों की सेवा होती है। आज्ञा मानना, ये वचनों की सेवा है। कि वचन तो माने नहीं और बोले कि हम तो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। एक बार सर्दी के मौसम में एक संत को एक शिष्य जो था पंखा करने लगा। वो बोले बेटा ठंड लग रही है मत करो। कहता आपको ठंड लगे सो लगे, मेरी तो सेवा हो रही है ना। अब उसकी सेवा कोई मायने रखेगी? सर्दी का मौसम, संत को तबीयत भी खराब, बुखार, और वो उसको पंखा झल रहा है। एक बार तो सच्ची बात थी कि एक बहुत साल पुरानी बात थी। एक कोई गुरु का शिष्य गया विदेश, वहाँ से बहुत सुंदर बहुत महंगा नहाने का साबुन वगैरह सब लेके आए जैसे। तो वो साबुन की एक टिक्की जो थी, वो जहाँ सत्संग सुनता था वहाँ गया, जिससे सुनता था अरे आपके लिए हम ये लाए विदेश का साबुन, और इससे पहले पहले हम आपके चरण धोएंगे, पैर धोएंगे। अब वो कहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। नहीं नहीं अभी रुको। टब लाया, उसमें पानी भर के साबुन से खूब धो रहा है, ठंडे पानी से ऐसे कर करके। तो उसकी तो और तबीयत खराब हो गई। जिस वो मना कर रहा है संत कि नहीं नहीं मत धो मत धो। अरे मेरी तो सेवा तो हो रही है, सेवा तो करने दो। तो ये होता है। तो फिर उसको तो और सीने में छाती में जकड़न, खांसी, जुकाम और बढ़ गया, बुखार और बढ़ गया। तो ऐसी सेवा थोड़ी होती है। ये वचन तो मानो। मतलब गुरु ने एक बार एक संत ने कहा कि बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तुम जो ना इस पे खड़े होके थोड़ा सा दबा दो। जैसे कई बार होता था ना कि हाथों से दबाने में ज़ोर नहीं पड़ता है, तो खड़े होके दबा दो। तो कहता अरे गुरु जी आपकी तो इतनी पवित्र देह, मैं उस पर अपने पैर कैसे लगा सकता हूँ?
वो कह रहा नहीं, तुम थोड़ा, बहुत दर्द है, थोड़ा दबा दो, खड़े हो जाओ मेरे पैरों के ऊपर, थोड़ा सा पैर से लताड़ दो। नहीं मान रहा है। तो गुरु ने कहा अच्छा, तुमने मेरे पैरों पे तो नहीं लताड़ा, उस पर तो पैर नहीं लगाया, लेकिन तुमने मेरे मुख को तो लात लगा दी। बोलता अरे मैंने आपके मुख को कहाँ लात लगा दी? तो वचनों को ना मानना, मुंह पे लात मारनी तो हुआ। तो वचनों को तो मानो, आज्ञा मानो। अपने मन से सोचते हैं कि हम ये सेवा करते हैं, हम वो सेवा करते हैं, मगर उस सेवा की आवश्यकता हो तब तो करो। जिस सेवा की जब आवश्यकता है वो करो, बाकी आप वचनों की सेवा तो करो कि ज्ञान के वचन सुनो, उसको अपने जीवन में लगाओ। ज्ञान के वचन दूसरों को सुनाओ, उनके जीवन में लगे, इस बात का ध्यान रखो और खुद भी ज्ञान के हिसाब से ही चलो। तो ये सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। बाकी तो समय आने पे जिस सेवा के भी तुम लायक हो वो तुम्हारे सामने आ जाती है, और अगर तुम करते हो तो उसी से तुम ऊंचे उठ जाते हो। एक संत के आश्रम में एक महिला गई, मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो संत ने उसको यही बात बोली कि अपनी मैं को हटा दो और फिर जो भी कार्य करोगी वो सेवा ही है। मैं करती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं करूँगी और मैंने किया, ये सब अज्ञान है। वो फिर सेवा नहीं होगी, वो कर्म होगा। जहाँ मैं आई वो कर्म है, लेकिन जहाँ मैं हट गई तो वो सच्ची सेवा है। हर एक को अपनी मैं ही तो मिटानी है, चाहे सुनने वाले हों, चाहे सुनाने वाले हों, या कोई भी संसार में सांसारिक कार्य करने वाले हों, भक्ति करने वाले हों, पूजा करने वाले हों, दान देने वाले हों, तपस्या करने वाले हों, सबको अपनी मैं हटानी है। जब तक मैं नहीं हटेगी तब तक वो निष्फल है। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचन स्नान। मैं नहीं हटेगी तो तुम्हारा सब निष्फल हो जाएगा। गुरु के प्रेम में और उसके ब्रह्म ज्ञान से, आत्मिक निश्चय से आपकी देह वाली मैं हट जाती है। तो अपनी ज्ञान को देखो और ज्ञान के वचनों की सेवा में रहो। स्वयं के भीतर ज्ञान कितना गया, इस बात पे निगाह रखो। भीतर की कली कितनी विकसित हुई। जो हमारे अंदर गुरु एक बीज डाल देता है ज्ञान का, फिर वो पौधा बनता है, फिर उसमें से कलियां निकलती हैं, फिर फूल बनते हैं। तो वो कितना फलीभूत हो रहा है, ज्ञान हमारे जीवन में आके कितना फलीभूत हो रहा है, तो उसको देखो। शब्दों को नहीं पकड़ो। लोग तो कितना शब्दों को पकड़ के कितने हंगामे करते रहते हैं। टीवी में भी आप लोग देखते रहते हो, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये कैसे कह दिया, वो कैसे कह दिया। तो कितनी बहस लोगों की चलती रहती है, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसने ये कहा तो उसने वो कहा, सारी कोर्ट कचहरी इसी बात पे भरी पड़ी है। तो किसी के शब्दों को नहीं पकड़ो, लेकिन उसके अर्थ को तो जानने की कोशिश करो। और बहुत सारा अर्थ तो तुम अपने हिसाब से ही लगा लेते हो, या किसी से जानकार से पूछो। सच्चे गुरु हर बात का हमें सच्चा अर्थ बता के देते हैं कि वास्तव में उसका मीनिंग क्या है, तब सारा रहस्य खत्म हो जाता है। वरना तो उसी में सब उलझे रहेंगे। पहेली को जब तक सॉल्व नहीं किया तब तक तो उलझे ही रहते हो, लेकिन जब उस पहेली का हल निकाल लिया उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम सारा दिन दूसरे की टीका टिप्पणी क्यों करते हो? गुरु का ये कहना है कि तुम सारा दिन दूसरे की टीका टिप्पणी क्यों करते हो? भगवान की भी टीका टिप्पणी करते हो, पर ईश्वर सृष्टि में जो बना है सब अच्छा ही है। क्यों दूसरे की टोका टाकी करो? जो भगवान ने बनाया अच्छा है। समय अनुसार सब चीज़ ठीक होती है। कोई बात किसी समय पे अच्छी लगती है, किसी समय पे बुरी लगती है। वो बात कब जो ज़रूरी है, बाद में वो ज़रूरी नहीं है। किस समय किसने किस संदर्भ में कौन सी सेवा की, कौन सा कार्य किया, तो हम किसी की भी आलोचना अपने अंदर से ना करें। और रास्ता तो सबको पार करना है, कोई पैदल, कोई गाड़ी में। तुम्हें दूसरों से क्या मतलब, तुम अपना रास्ता ले लो। रास्ते में भी चलते हैं तो कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पे, कोई स्कूटर में, कोई कार में, कोई कैसे, कोई कैसे। तो हम जिस सवारी पे हम वो देखेंगे ना। हम पैदल हैं तो पैदल रास्ता निकालेंगे, टू व्हीलर पे हैं तो उस हिसाब से अपना मार्ग ढूंढेंगे आगे बढ़ने के लिए, फोर व्हीलर पे हैं तो उस पर,
और अगर ट्रेन में या बस में बैठे हैं तो शांत बैठे रहेंगे, भी ड्राइवर अपने आप निकाले जब उसको जगह मिलेगी। उसमें भी बैठे बैठे इंसान उलझता रहता है, ये ट्रैफिक कब खुलेगा, हमारी बस कब आगे निकलेगी, हमारी टैक्सी कब आगे निकलेगी, इस ट्रेन को कब पास मिलेगा, ये तब से खड़ी है, आउटर पे खड़ी है, ऐसा वैसा। तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसमें भी परेशान होते रहते हो। जो है हाथ में वो करो। ज्ञान के लिए अपना रास्ता अपने आप से निकालो। दूसरा कैसे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको छोड़ दो, क्योंकि आप दूसरे से पार नहीं पा सकते। संसार में सब अपनी अपनी बुद्धि से चलेंगे, हर एक अपना अपना कर्म बनाएगा, लेकिन हमको कर्म ना बना के प्रेम से अपना रास्ता लेना। गुरु जी का कहना होता था कि नम्रता के साथ रहो, कहते हाथ जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मतलब कि नम्रता से, प्रेम से अपना ज्ञान का मार्ग अपने लिए तैयार करते जाओ, बनाते जाओ। तुमको करना क्या था और कर क्या रहे हो। कभी अपनी हालत देखो, कभी सोच के देखो। प्राणी सोच ज़रा, दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए थे दुनिया में, क्या करना था और क्या कर रहे हैं। कहावत बन जाती है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि आए किस काम के लिए थे, करने क्या लगे। तो वापस अब ठीक उसी कार्य को करो जिस कार्य को करने के लिए मनुष्य जीवन, मानव तन हमको मिला था। सत्य तुमको विकारों से, अज्ञान से मुक्त करेगा। बाकी किससे तुमको मुक्त होना है ये देखो। ज्ञान जब तुम सुन लेते हो तो ज्ञान सुनने के बाद जो सत्य है ये हमको हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के विकारों से, हर प्रकार के अज्ञानता से हमको बचा लेता है, छुड़ा देता है, से मुक्त कर देता है। और बाकी किस से मुक्त होना है। अगर अज्ञानता से मुक्त हो गए तो आप हर बात से छूटते ही चले जाओगे। देह से छूटे तो सारे दुखों से भी छूट गए कि मैं ये देह नहीं हूँ। जगत को अपना मानने से छूट गए तो सारे दुखों से छूट गए। किसी से उम्मीद अब नहीं रखते हो तो सारे अब परेशानियों से, झंझटों से छूटे हुए। वरना हमने इससे ये उम्मीद की, इसने पूरी नहीं की, मेरा दिल टूट गया। तो हमने चाह रखी क्यों, उम्मीद रखी क्यों किसी से। किसी से भी कुछ मत चाहो, अपने रास्ते पे चलो आगे। दूसरा समर्थ नहीं है हर एक को तृप्त करने के लिए। आप भी समर्थ नहीं हो हर एक को तृप्त और हर एक को प्रसन्न करने के लिए। ईश्वर की मर्जी जैसी होती है और हर एक का स्वभाव, हर एक के कर्म जैसे होते हैं, हर एक का पुरुषार्थ जैसा होता है, उस हिसाब से वो अपने को भरपूर करता जाता है या अभी भी अधूरा अपने को महसूस करता है। हर एक की अपनी अपनी भी तो है ना, जो ऐसी समझ, उसी समझ के हिसाब से सब लोग चलते हैं। तो हमें किस से मुक्त होना है, इन झंझटों से, दुखों से, परेशानियों से, सबसे हमको छूटना है। दुखों से सबसे छूटना है, जन्म मरण से छूटना है। छूटते छूटते आप देखोगे कि आप हर बात से फिर छूटे तो समझो मुक्त हो गए। तुमको बढ़ना है तो बढ़ो और देख कर चलो, वरना पत्थर से तो ठोकर खाओगे। अगर देख कर चलोगे तो उसी पत्थर से सीढ़ी का काम भी ले पाओगे। नहीं ध्यान देते, चलते हो तो उस पत्थर से आपको ठोकर भी लग जाती है। लेकिन ध्यान दे के चलते हो तो ठोकर खाने से बचते हो। फिर ज़रूरत पड़ती है तो उसी पत्थर को कहीं रख के आप ऊंचा भी उठ के खड़े हो जाते हो, सीढ़ी का काम भी ले लेते हो। कभी मान लो भीड़ में आपको खड़े होना होता है ना, तो आपको लग रहा है अब आगे बड़ी भीड़ है, हम ना उधर दूर तक का देख नहीं पा रहे हैं वहाँ जो भी कुछ चल रहा है आयोजन। तो फिर तलाश करते हो पत्थर, अभी जल्दी जल्दी आए थे, उसी पत्थर से ठोकर खाई होगी, लेकिन फिर वही पत्थर उठा के रख के उसके ऊपर खड़े हो जाते हो। तो अपने सीढ़ी का काम ले लिया ना, ऊंचा उठ गए उसी पत्थर के ऊपर खड़े होके, तो आपको दूर जो आयोजन हो रहा है वो दिखाई दे जाता है आसानी से। तो किसी भी परिस्थिति से ठोकर खा के गिरो नहीं, उसको दोष भी नहीं दो, उस परिस्थिति को दोष भी नहीं दो, लेकिन उसी परिस्थिति का आधार लेके, उसी परिस्थिति का सहारा लेके आप ऊंचे उठ जाओ। कहते दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। पहले दुखों से चोट खा के गिरे,
लेकिन अब उसी का सहारा लेके आप ऊंचे भी उठ गए कि ठीक है, उसके कारण से हमने भगवान को याद किया और हम ईश्वर से मिलके एक हो गए। जगत की नश्वरता का हमको पक्का पता चल गया, संसार में कौन कैसा है उसका फिर हमको पता भी चला। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम आगे बढ़ते जाएं। छोटे बच्चे होते हैं, वो ठोकर खा के गिरते हैं तो गिरे पड़े रहते हैं, फिर रोएंगे और चारों तरफ देखेंगे कोई मुझे उठाए। लेकिन जब बड़ा कोई अगर गिरता है तो वो एकदम से उठना चाहता है। बहुत अधिक चोट लगी, नहीं उठ पाया तो बात अलग है, लेकिन वो एकदम से उठना चाहता है और ये सोचता है किसी ने मुझे देखा तो नहीं गिरते हुए। देख लिया तो बड़े शर्म की बात है, अरे इसने मेरे को गिरते हुए देख लिया। तो अब इतने बड़े बच्चे बनो, पहली बात तो गिरो नहीं, और गिर जाओ तो खुद ही संभल जाओ, जल्दी से उठ जाओ। कभी ऐसा होता है कि आप नहीं उठ पाते हो, 4 लोगों की मदद आपको लेनी ही पड़ेगी, तो भी बड़े लोगों को उसमें थोड़ी शर्मिंदगी लगती है, झेप जाते हैं, कहते हैं अरे क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, गिर गए। माया में भी मन में कभी भी ऐसे ना आए कि हम गिर जाएं, न मन से गिरो, माया में ऊंचे उठते चले जाओ। हर दिन अपने आप में नया दिन है, हर बात समय पर होगी, तुम क्यों सोचते हो। मौन का भी अपना मज़ा है, मौन का भी अपना मज़ा है, हर चीज़ का अपना अपना आनंद है। बोलने में भी अपना आनंद है, चुप रहने में भी अपना आनंद है। कभी दुख है तो दुख में भी आनंद है, सुख में भी आनंद है। कहा जाता है कि तुम तो मुहर्रम भी मना लेते हो, तो क्या मुहर्रमी आशिक हो जो रोते रहते हो। तो मुहर्रम में तो मातम मनाया जाता है ना, मगर उसको भी तो सेलिब्रेट करते हैं ना, मातम को भी लोग, उसको भी आयोजन करके मनाएंगे। तो ज्ञानी तो हर चीज़ को आयोजन करके मना लेता है, क्योंकि उसमें वो भगवान को याद करता है, दुखों में भी भगवान को याद करता है। लेकिन हर समय मुहर्रमी सूरत थोड़ी बना के कोई रहता है। उस समय पे उसने मनाया, भगवान को याद किया, तो जिस समय आपके पास कोई दुख परेशानी आई, भले आप उसमें दिखे, मगर उसमें भी भगवान को याद किया, मगर फिर उससे ऊंचे उठ गए। हमेशा थोड़ी वैसे ही रहेंगे। जो रोता है तो क्या हमेशा थोड़ी रोता रहता है, थोड़े समय उसको आंखों में आंसू आए भी, उसके बाद वो फिर शुक्राने गाता है, फिर भगवान के गीत गाता है, फिर हंसता मुस्कुराता है। कोई लोग होते हैं अपने दुखों को पालते ही रहते हैं, उनको भुलाने नहीं चाहते। वो सोचते हैं अगर हम अपने इन दुखों को भुला देंगे तो शायद कुछ अधूरे हो जाएंगे, उनको ही याद करते। उसको छोड़ दो, जो सुख मिला उसको याद करो, जो खुशी मिलती है उसको याद करो। जगत की बातें सोचो नहीं, थिंकिंग तुम्हारा धर्म नहीं है, सोचना तुम्हारा बिल्कुल भी धर्म नहीं है। मन की और मुख की दोनों की मौन हमको हो जानी चाहिए। आपके मन में भी कोई बातें ना चलें, और मुख से भी बोलने से पहले सोच लो कि अगर ये बोलना मेरे लिए आवश्यक है तब तक मैं बोलूं, नहीं ज़रूरी है तो हम नहीं बोलें। नपतुला बोलो, थोड़ा बोलो, जहाँ आवश्यक हो, और जितना बोलना आवश्यक हो उतना बोलो। जहाँ बिना बोले काम चल सकता है तो आप मौन में रहो, जहाँ बोलना ज़रूरी हो वहाँ बोलो। फिर आप देखोगे आपके अंदर में शक्ति आती जाती है, नए कर्म नहीं बनते हैं, वरना बोलने से कभी कभी बहुत अधिक कर्म बनते चले जाते हैं। बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जयकार। ज़्यादा बोलने से आपके अंदर के कोई ना कोई विकार बढ़ जाते हैं। और अब नए कर्म नहीं बनाओ, क्रियमान कर्म का खाता बंद करो। जो नए कर्म बनाते चले आ रहे थे वो हमारा खाता बंद हो जाना चाहिए। हर एक अपनी अपनी चेकिंग कर ले कि पुराना किया हुआ उसके सामने आता है या नया भी बनाते रहते हैं। कभी समझ में नहीं आता है कि मैं नया कर्म बनाता हूँ कि पुराना मेरा सामने आया। लेकिन जहाँ कर्तापना है तो समझो तुम्हारा नया कर्म बन रहा है। जो अपनी जीवा वाली इच्छा से जो करते हो वो कर्म बनता है। जब विवेक खुलेगा, ज्ञान पक्का होगा, तब इसका डिफरेंस समझ में आएगा कि अपनी इच्छा से चलने में और ईश्वर इच्छा से चलने में और पर इच्छा से चलने में क्या अंतर है। वरना अंतर समझ में नहीं आता है।
बिना विवेक खुले नहीं समझ में आता। सत्संग में बैठते बैठते विवेक खुलता है, आपको पता चलता रहता है क्या सही है तो क्या गलत है। ईश्वर इच्छा पे चल के देखता है ज्ञानी। होना तो वही है जो होना है, लेकिन उसमें आपने अपने को कर्ता मान लिया तो फिर वो आपके खाते में उसका हिस्सा आ जाता है। बाकी तो संसार में जो होना होता है वही होता है। मनुष्य अपनी तो बुद्धि चलाता है और अपनी उसमें कहीं ना कहीं मैं जोड़ लेता है। गुरु तुम्हारी दृष्टि को संवार देता है तो तुम अपना बचाया हुआ जीवन अच्छा बना लेते हो। नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए, तो हमने अपना बचा हुआ जीवन फिर अच्छा बना लिया। पहले क्या करके देखते थे, अब कैसे देखते। पहले ये संसार बड़ा नीरस नज़र आता था, यह संसार में पहले बड़े दुख दिखते थे, परेशानियाँ दिखती थी, लेकिन अब देखोगे ये संसार में बड़ा सुख है, बड़ी खुशियाँ, क्योंकि अब हमारी उसमें से उम्मीदें ख़त्म हो गई, उसमें से कुछ पाने की चाह ख़त्म हो गई, तो फिर वो अब आपके लिए अच्छा ही अच्छा लगने लगता है। तो दृष्टि अपनी अच्छी बन जाती है। जगत के समाचार न सुनो और ना हमको सुनाओ। जो संसार के समाचार होते हैं ना, खुद भी सुनते रहते हो, इसने ये किया, उसने वो किया, फिर आके गुरु को बताते रहते हो मेरे पड़ोसन ने ऐसा किया, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा किया, ये वो। बोले संसार के जो समाचार हैं खुद भी नहीं सुनो और हमको भी नहीं सुनाओ। जब गुरु के पास बैठोगे तो क्या ज्ञान के पॉइंट्स, कोई दृष्टांत, कोई भजन, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने की आपकी रहती है चाह, कि अपनी समाचार सुनाने की रहती है। जगत की बातें, जगत की बातें तुम्हारे कानों में पड़ती रहती हैं, तुम्हारे अंदर भर जाती हैं, तो तुम भी कहीं ना कहीं उड़ेल देते हो, जाके ला उसको सुना दें, उसको सुना दें। कोई तुम्हें सुनाए सांसारिक बातें तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। कोई हल अगर उसका देना है तो बता के वहीं का वहीं बात ख़त्म कर दो। डॉक्टर के पास कितने मरीज आते हैं, अपनी अपनी बीमारी बताते हैं, बीमारी सुनता भी है, बड़े प्यार से सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है, लेकिन उसमें दवाई दे के आगे बढ़ जाता है, दूसरे पेशेंट को देखा। फिर उसके बाद जब अपने घर जाता है तो क्या उन सब के चर्चा घर वालों से करता है, आज इतने मरीज़ आए थे, को ये था, को वो था, मैंने ये दवाई दी, मैंने ये किया, बताता है कभी? कोई नहीं बताता है। लेकिन तुम लोग जब मिलोगे किसी से, फलाने ने ये किया, फिर मैंने ये जवाब दिया, फिर वो पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन तो भी आप ज़बरदस्ती बताते रहते। तो ये सांसारिक बातें करना कर दो बंद, और वो तभी होंगी जब ज्ञान का मनन चलेगा। ज्ञान में रुचि होगी, मनन चलेगा, अपनी उन्नति का विचार होगा, वरना ख्याल हर समय संसार के ही चलते हैं और उन्हीं की बातें आपको उलझाती भी रहती हैं। कभी अपने को ऐसे निर्विचार अवस्था में ले आओ कि मुझे संसारिक बातें ना सोचनी है, ना कहनी है, और ना उस पर ध्यान देना है, मुझे केवल अपनी उन्नति पे ध्यान देना है, तो फिर आप बच जाओगे हर बात से। दूसरा सदा तुम्हारा नहीं बनेगा, ये भी पक्का समझ लो कि तुमसे अलग दूसरा जो है वो दूसरा सदा तुम्हारा नहीं बनेगा। कभी लगेगा मेरा बन गया, लेकिन वो मेरा तुम्हारा नहीं होगा, फिर वो कहीं किसी और का हो जाएगा, वो सदा तुम्हारा नहीं बनेगा। क्या तुम अकेले नहीं रह सकते हो? हम क्यों दूसरे का साथ चाहते हैं? वो सदा तुम्हारा नहीं बनेगा, फिर दुखी होते हैं, उदास होते रहते हैं। तो क्या तुम अकेले नहीं रह सकते हो? ब्रह्म तो हमेशा अकेला रहता है, ब्रह्म तो एक ही है, उसमें दो है ही नहीं, वो तो अकेला ही रहता है। और अपनी इंजॉयमेंट स्वयं से करो, दूसरे से नहीं। आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। हम अकेले भी बड़े मस्त हैं, हमको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में खुश रहते हैं। कभी अपनी खुशियाँ अपने में ही ढूंढो, मिलेंगी, और ऐसी पक्की मिलेंगी फिर जाएंगी नहीं कभी। तो दूसरे से ना खुशियाँ लो, ना दूसरे का सहारा लो, और वो सदा तुम्हारा बनेगा भी नहीं। जो खुद दुखी है वो तुम्हें क्या सुख देगा? वो किसी ना किसी और बात से दुखी है, तुम किसी और बात से, दूसरा किसी और बात से, तो तुमको सुखी कर नहीं सकता। जो खुद जीव भाव में है तुमको आत्म भाव में नहीं ला सकता, जो खुद अज्ञान में है वो तुमको ज्ञानवान नहीं बना सकता। तो हम किसी से क्यों उम्मीद करें? जो खुद सहारा लेके बैठा है तुमको निराधार कैसे बनाएगा?
वो अटकाएगा, वो तुमको निराधार थोड़ी बनाएगा। तो इसलिए देख के समझ लो, जान जाओ और अपने स्वयं में आ जाओ। तुम तृप्त हो तो सबको तृप्त कर सकते हो। कुछ भी चाह है तो भिखारी हो, ये हमेशा याद रखना। अगर तुम कुछ भी चाहते हो तो तुम भिखारी हो, इस बात को हमेशा याद रखना। ब्रह्म ज्ञान का मेन ये है कि आप अपने में तृप्त रहो, अपने में भरपूर रहो, एकदम शक्तिशाली होके चलो, राजाओं की तरह। किसी से चाहो कुछ नहीं। अगर चाह ना रखी तो आप ब्रह्म ज्ञान से तो कोसों दूर हो। चिंता है तो भगवान को सौंप दो, मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। जगत की नाम रूप की बातें खत्म करो। एक एक बात गुरु पक्की कराते जाते हैं कि जगत की बातें भी खत्म कर दो, नाम रूप की बातें खत्म कर दो। कब तक करोगे? वरना ये जन्म चला जाएगा ऐसे ही, फिर पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इस जन्म में तो हमको सब कुछ सुविधाएं मिली हैं ब्रह्मज्ञानी होने के लिए, सरलता से, सहजता से, किसी अच्छे पुण्य कर्म के फल उदय होने के कारण से। और फिर अब अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आगे पता नहीं फिर कब ऐसा अवसर आएगा। अपना अच्छा कार्य करते हो या अपने से गलत हो रहा है, उसकी भी सावधानी। लेकिन जो अवसर आज मिला उसको चूको नहीं। इस पद से जो नर चूके तो आए जाए दुख पाए। इस पद से जो नर चूके तो आए जाए दुख पाए। जन्म मरण के चक्कर में आते जाएंगे, दुख उठाते जाएंगे। इसलिए मेहनत तो करनी है। आज नहीं करोगे, कई जन्मों के बाद कभी ना कभी तो करनी। पर जब तक आत्मिक निश्चय नहीं होगा तब तक इसमें जन्म मरण के 84 लाख योनियों में हम भटकते ही रहेंगे। भटकने से बच जाओ अभी ही तो अच्छा है। ब्रह्म सत्य है, उसी में रहो, बाकी सारी बातें खत्म करो। मैं मेरा ना बचे, अपनी प्रलय करके बैठो। संसार की प्रलय नहीं होगी, हमारी अपनी हमको करनी है कि मैं गुम हो जाऊं, मैं रहूं ना। जो देखा उसको भूलो, जगत खेल है नाटक। मैं और मेरा बचे ही नहीं, अपनी ही प्रलय करके बैठनी है। और आज दिन तक जो भी हमने देखा है उसको भी भूल जाओ। भूल जा जो कुछ है देखा, जो कुछ है देखा भूल जा। मतलब क्या करेगा याद करके, ये ज़माना भूल जा। इस ज़माने को ही भूलो, याद रखना है तो उस भगवान को याद रखो। अपने में रहो, अपने में मस्त रहो। जगत तो खेल है नाटक, उस नाटक में हमें अटकना नहीं है, क्योंकि वो टिकने वाला भी नहीं है। जिससे मोहब्बत है उसके ही विचार चलेंगे। आपके अंदर अगर विचार चल रहे हैं तो ये ध्यान रखना, जिससे तुम्हारी मोहब्बत है उसी के तुमको विचार चल रहे हैं। आप बोलोगे नहीं मेरे को तो ना अपने शत्रु के विचार चलते हैं, अपने मोहब्बत वाले के थोड़ी चलते हैं। लेकिन उस शत्रु से भी तुम्हारी कहीं ना कहीं मोहब्बत ही है, तभी उसके विचार चल रहे हैं। ऐसे सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा कि दुश्मन से हमारा प्रेम थोड़ी है, मगर है कहीं ना कहीं, तभी उसके ख्याल चल रहे हैं। और फिर इस जन्म में वो तुम्हारा शत्रु है और तुम उसके बहुत विचार उस पर तुम्हारे चल रहे हैं, उसी के ख्याल में जाओगे तो फिर उसी का संबंधी बन के तुमको आना पड़ेगा। तो जिससे भी हमारा अंदर से आसक्ति होती है, कुछ अटैचमेंट होता है, कुछ चाह होती है, बदला लेने की चाह भी तो चाह ही है। और किसी को हम कुछ भी मान रहे हैं, अपना तो मान रहे हैं ना, ये मेरा दुश्मन है तो मेरा तो हुआ ना वो, तो तुम्हारी उससे मोहब्बत हो गई, मेरा हो गया तो उसी के ख्याल चल रहे हैं। ज्ञानी को मेरा कहने का शौक है तो केवल भगवान का, कि भगवान मेरा है, तो उसको हर समय भगवान के ख्याल चलते हैं। बाकी सब में वो न्यूट्रल होके रहता है, अटकता नहीं किसी में भी। यही अपने से भी हम लोग को सबको पुरुषार्थ करके सावधानी रखनी है कि हमारा मन फिर किसी में अटके नहीं। तो ये बस वाणी में लास्ट पॉइंट था कि जिससे मोहब्बत है उसी के विचार चलेंगे। तो तुम निर्विचार अवस्था में जब आओगे, जगत के विचार तब खत्म होंगे जब तुम्हारी भगवान से मोहब्बत हो जाएगी। भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के विचार चलेंगे। प्रेम कर ले सांवरे से, बस भगवान से प्रेम रखो, तुम्हारा जीवन अच्छा बनता जाएगा।
मोहब्बत है बताओ।